संतुलित भोजन के जरिए आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए दुनिया के लोग इन दिनों कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं और इस तरीके का भारत से क्या कनेक्शन है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब आपको मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गाय के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ यह फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे देश में हमारे पास जो मौजूद है हमने कभी उसका महत्व समझा नहीं है। यानी आपको अपने घर के आसपास की किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में यह थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन, काउ के साथ कम्युनिकेशन, यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है जो आज आपका दिन बना देगी। इसे देखकर आपको भी गाय के साथ समय बिताने और अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो इस वीकेंड पर खुद काउ कडलिंग का एक रियलिटी चेक कर सकते हैं, खुद करके आप देख लीजिए। गाय को प्रेम करके खुद को स्वस्थ बनाने का जिक्र भारतीय चिकित्सा पद्धति में कई बार आता है, लेकिन यह प्रक्रिया विदेशों में जाकर तो काउ कडलिंग बन जाती है, जबकि हमारे देश में हम ही लोग इसे कोई महत्व नहीं देना चाहते। इसलिए गाय के महत्व को समझने के लिए आपको उसके आर्थिक पक्ष को भी आज समझना होगा। आप इसे काउनॉमिक्स यानी गाय का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। वर्ष 2012 में किए गए लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक भारत में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की संख्या लगभग 51 करोड़ थी और इनमें से 11 करोड़ गाय हैं। भारत दूध का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूध का उद्योग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इसलिए आर्थिक नजरिए से गाय को सबसे फायदेमंद पशुओं में से एक माना गया है। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसका गोबर और गौमूत्र भी आर्थिक तरक्की के दरवाजे किसी के लिए भी खोल सकता है। गायों से हर वर्ष 10 करोड़ टन गोबर हासिल होता है जिसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईंधन के तौर पर गोबर का इस्तेमाल करने से हर वर्ष 5 करोड़ टन लकड़ी की बचत होती है।
रासायनिक खाद के मुकाबले गोबर से बनी प्राकृतिक खाद खेतों के लिए बेहतर होती है और इससे फसल भी अच्छी होती है। अर्थशास्त्र के बाद अब गाय के समाज शास्त्र को भी समझिए। ऋग्वेद में गाय को देवी की संज्ञा दी गई है। वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि गाय के दूध का सेवन करके कई रोगों का इलाज किया जाता है और आज भी बड़े बड़े शहरों में लोग गायों का दूध मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। गाय के दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन डी होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लोगों को मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत करता है। यानी आपके शरीर को भी मजबूती देता है और आपके मन को भी मजबूती देता है। कुल मिलाकर गाय पर भले ही हमारे देश में अक्सर राजनीति होती रही है, लेकिन गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र समाज के काम आता है। यानी गाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर देश के लिए एक कामधेनु जैसी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि हमें गायों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका रक्षक और दोस्त बनना चाहिए। गांधी जी ये भी मानते थे कि गौ रक्षा हिंदू धर्म की तरफ से विश्व को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। और बाल गंगाधर तिलक ने तो एक बार यहां तक कहा था कि जरूरत पड़े तो उन्हें मार दें, लेकिन गायों को छोड़ दिया जाए। यानी गायों के लिए वो अपनी खुद की जान देने के लिए भी तैयार थे। सिर्फ गाय को प्यार करना ही विदेशों में जाकर काऊ कडलिंग नहीं बना, बल्कि भारत का योग पश्चिम में जाकर योगा हो गया। और हमारे देश का हल्दी वाला दूध, जिसे आपकी माँ हमेशा आपको पीने के लिए कहती रहती हैं, ये हल्दी वाला दूध जिसे आप बहुत लोकल समझते हैं, ये हल्दी वाला दूध टर्मरिक लाटे बन गया। हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गईं, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही हैं। प्राचीन काल से भारत में योग जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारतीयों ने इसे तब अपनाया जब योग योगा हो गया। अमेरिका में प्राणायाम की ट्रेनिंग के लिए लोग 1,82,000 रुपए तक दे रहे हैं और वहां पर योगा का बाजार लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध पश्चिमी देशों में पहुंचकर अब टर्मरिक लाटे बन गया है। इटालियन भाषा में लाटे का मतलब होता है दूध, यानी इसका मतलब भी वही है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध जब आपको यहां भारत में बताया जाएगा तो आप उसकी कद्र नहीं समझेंगे, लेकिन जब यह कहा जाएगा कि आप टर्मरिक लाटे पी लीजिए तो आप मुंह मांगा पैसा देकर उसे खरीदेंगे। और यह नाम भारत और पश्चिमी देशों के लोगों को बहुत फैशनेबल लगता है, लेकिन असली नाम यानी हल्दी वाला दूध किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये फैशनेबल होकर टर्मरिक लाटे बनता है तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। आजकल भारत समेत कई देशों में आपको टर्मरिक लाटे आसानी से मिल जाएगा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इससे पहले आपको कॉफी बेचा करती थीं, अब अपने आउटलेट्स में टर्मरिक लाटे भी बेच रही हैं। यह अमेरिका और ब्रिटेन में एक लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है और वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया में हल्दी का बाजार 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने की उम्मीद है। भारत के गांवों में टूथब्रश के बदले नीम के दांतों का प्रयोग अक्सर किया जाता है और वहां यह बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, लेकिन विदेशों में इसे च्यू स्टिक्स का नाम दिया गया है और इसकी कीमत 200 रुपए तक होती है। आपने अपने बुजुर्गों को अक्सर गांवों में चारपाई का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। हमारे गांवों में आज भी आपको चारपाइयां मिल जाएंगी। भारत में एक चारपाई की कीमत औसतन लगभग 500 रुपए के आसपास होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चारपाई 50,000 रुपए में बिक रही है और वहां इसे ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम से बेचा जा रहा है। हमारे देश में गौमूत्र को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। पेट संबंधी बीमारियों में आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है और कई गंभीर बीमारियों में भी यह फायदेमंद होता है। और अब विदेशी कंपनियों ने इसी गौमूत्र के 7 पेटेंट्स हासिल कर लिए हैं। सिर्फ परंपराएं ही नहीं, पश्चिम में अब भारत की पूजा करने की पद्धति भी मशहूर होने लगी है। हमारे देश में पत्थरों की पूजा की जाती है, अब अमेरिका में इसकी नकल की गई है और वहां पर इसे ग्रैटिट्यूड रॉक का नाम दिया गया है। वहां के लोग इस पत्थर को प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम मान रहे हैं।
कई पश्चिमी देश खुद को आधुनिक और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं। हालांकि भारत का प्राचीन ज्ञान भी बहुत हद तक विज्ञान पर आधारित है और समय समय पर यह बात साबित भी होती रही है। और यही वजह है कि अब पश्चिमी देश भी हमारी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान को अपना रहे हैं। न सिर्फ अपना रहे हैं, इसे बेच रहे हैं। आप इसे भारत की सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। भारत अपनी सॉफ्ट पावर को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन हम अपनी इस सॉफ्ट पावर को संभाल कर रखने में नाकाम साबित हुए हैं और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप सब लोग इस मुहिम में शामिल हो गए तो आज भी भारत अपनी इस सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया में बहुत शक्तिशाली बन सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.